की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना एयरपोर्ट पर यूक्रेन से आने वाले पहले जत्थे में बिहारी छात्रों को लेकर तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही है। चाहे जिला प्रशासन की टीम हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी, हर कोई उन छात्रों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। आपदा प्रबंधन की टीम भी तैनात कर दी गई है। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच वहाँ रह रहे भारतीय छात्रों को एक तरफ जहाँ भारत सरकार ने तमाम कोशिशों के बाद वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं वो छात्र, और दिल्ली के बाद वो जो बिहारी छात्र हैं उनमें तकरीबन 8 बिहारी छात्र थे जो पहला जत्था आया है भारत। पहले मुंबई आया, मुंबई से दिल्ली आए वो छात्र, और दिल्ली से अब जो बिहारी छात्र हैं वो पटना एयरपोर्ट आने वाले हैं स्पाइस जेट की फ़्लाइट से। एयरपोर्ट पर की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्प डेस्क तैयार किया जा रहा है उन छात्रों के लिए, उन छात्रों के परिजनों के लिए, और उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर आपदा प्रबंधन की टीम, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। जिला अधिकारी भी खुद आने वाले हैं कुछ देर में ही यहाँ पर, और बच्चों के परिजनों के लिए भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो छात्र आ रहे हैं उनको उनके घर तक, बिहार में पटना के अलावा अगर वो कहीं दूर इलाकों के हैं तो उनको उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार कर रही है। तो ये तमाम सारी व्यवस्था है जो यहाँ आपको नज़र आएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिस पर कि लिखा गया है साफ तौर पर हेल्प डेस्क डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना फॉर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन, और कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है जिसके तहत जो परिजन हैं वो लगातार संपर्क में हैं बिहार सरकार के, और छात्र जो है, छात्रों के परिजन जो है वो भी धीरे धीरे एयरपोर्ट पर आने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही हालात हैं पटना एयरपोर्ट पर, हर तरफ यही सुगबुगाहट है। हर कोई जो है उन छात्रों के स्वागत के लिए और उनसे मिलने के लिए बेचैन दिखाई पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के लिए पटना में आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम अब 24 घंटे काम करने लगा है। हेल्पलाइन नंबर पर पल पल लोग संपर्क साध रहे हैं और फंसे हुए लोगों की जानकारी साझा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। यूक्रेन में फंसे बिहारियों की मदद के लिए बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग ने आज हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, साथ ही कंट्रोल रूम भी काम करने लगा है। तो आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम है, इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तकरीबन 10 कर्मी और अधिकारी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और यूक्रेन से लेकर बिहार वासी जो हैं, जो लगातार परेशान हैं, चाहे वो छात्र हो या फिर पेरेंट्स हो, उनसे जानकारी साझा भी कर रहे हैं, जानकारी ले भी रहे हैं और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो परिजन परेशान थे, जो छात्र फंसे हुए हैं, जो बिहारी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये लोग मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पास अब तक कोई डेटा नहीं था कि कितने बिहारी छात्र और कितने बिहारी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है, उसके बाद पल पल फोन आ रहा है और अपडेट की जानकारी भी मिल रही है। जो नंबर जारी किया गया है, मकसद यही है कि जो भी बिहारी हैं वो स्वकुशल घर वापसी कर सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 700 से ज्यादा छात्र स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन कुछ छात्र हैं जो अब भी वहां फंसे हुए हैं। इन्हीं छात्रों में से एक है पुलकित, जो चाहकर भी भारत नहीं लौट पा रहे हैं। पुलिस जैसे कुछ छात्रों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि रोमानिया बॉर्डर पर करीब 5000 छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर पार नहीं करवाया जा रहा है। भूखे प्यासे ये छात्र भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हैं, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, कितनी भीड़ लगी पड़ी है।
5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पे होगी और हम लोग को पास कराएगी, बॉर्डर पास कराएगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। इनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बिना खाए को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ कोई पे हेल्प जो नहीं हमारा है। हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यूक्रेन से आ रहे छात्रों के लिए ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां छात्रों के लिए पटना में खास इंतजाम किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह एयरपोर्ट पर खुद मौजूद हैं। पहला जत्था थोड़ी देर में स्पाइस जेट की फ्लाइट जो है उससे पहुंचेगा। दूसरा जत्था एयर इंडिया की फ्लाइट से करीब 10:20 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उनके आने से पहले ही पटना एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीएम खुद मौके पर मौजूद हैं और एक एक तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। हेल्प डेस्क बाकायदा पटना एयरपोर्ट पर बनाया गया है ताकि जो परिजन वहां पहुंचे उन्हें वहां जाकर मदद मिल सके। हेल्प डेस्क पर जाकर वो जानकारी जुटा पाए कि आखिर कहां पर उन बच्चों, उन छात्रों को उतारा जाएगा, कैसे उन छात्रों को वो रिसीव करेंगे। तो ये अभी बड़ी खबर आपको पटना एयरपोर्ट से बता रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर अभी विशेष इंतजाम किया गया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट से पटना पहुंचने वाला है पहला जत्था और दूसरा जत्था 10:20 पर एयर इंडिया के फ्लाइट से पहुंचेगा और उन छात्रों के आने के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। दानापुर के बेउर स्थित महावीर कॉलोनी के रहने वाले निखिल कुमार भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। निखिल कुमार यूक्रेन के लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर के छात्र हैं। निखिल पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। परिजनों ने सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। जी, वो अभी यूक्रेन एंड पोलैंड के बॉर्डर के नियर है। वो मतलब कल रात ही से, मतलब कल दोपहर से निकला हुआ है। वो लोग 25 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं। अभी नहीं खाने का नहीं कुछ। वहाँ सुन रहे, मतलब बात जो थोड़ी बहुत हो पा रही है उससे कि वहाँ हाइपोथर्मिया के थ्रू मतलब कितने बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। एम्बुलेंस आके उन लोग को ले जा रहा है। तो थोड़ा नहीं बहुत डर लग रहा है कि मतलब इंडिया सरकार कुछ करे कि उन लोग को जल्दी से निकाला जाए। बात हो भी रही है, वीडियो भी वो लोग बना रहे हैं, तो उन लोग से मोबाइल छीन लिया जा रहा है। वो लोग जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो लोग छीन ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग वीडियो बनाओगे तो तुम लोग को जाने भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह के बात बोल रहे हैं। यूक्रेन से कुछ छात्र स्वदेश वापस लौट चुके हैं, जबकि कई छात्र हैं जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी के सुरसन प्रखंड के भिट्टा धर्मपुर गांव का रहने वाला छात्र ओम जी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसा हुआ है। ओम जी ने अपने साथी के साथ वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बताई है। सीतामढ़ी के कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम ओम जी है। मैं बोगोमिलेट्स यूनिवर्सिटी में 5वें वर्ष का MBBS का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पर कीव में रहते हैं और यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई के कारण हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हमेशा ही बमबारी होती है। जब भी हम लोग बाहर निकलने का सोचते हैं बमबारी होती है। इस वजह से हमें शेल्टर में रहना पड़ रहा है। हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें जल्द से जल्द कीव से निकाला जाए। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं भी बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जैसे हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं बहुत दिनों से। आज हमारा 3रा दिन है बंकर में और हम कैसे यहाँ पे हम अपना समय बिता रहे हैं। अभी भी बम फट रही है यहाँ पे, अभी हमें आवाज़ें आ रही हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं। पर जब भी बम फटता है तो हम बम शेल्टर में चले जाते हैं और फिर थोड़ा शांत होता है माहौल तो फिर हम बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं फिर बम फट जाता है। तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्या करें। बस यहाँ पे थोड़ी मदद लेट से आएगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्द से जल्दी थोड़ा करे, क्योंकि हम पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं। और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है बार बार। कभी ऊपर से कुछ अटैक हो जा रहा है तो कभी साइड से। हर जगह बहुत ही
माहौल ख़राब है यहाँ पे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। युद्ध के हालत के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें नवादा जिले का मुअज्जम अर्तजा अशरफी भी शामिल है। वो पोलैंड के रास्ते भारत आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉर्डर खुला नहीं होने के कारण फंस गया है। परिजन भारत सरकार से अपने बच्चे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। बात हमारी यही हुई थी कि वो लोग पोलैंड बॉर्डर यूक्रेन बॉर्डर के पास गए हैं, बट बॉर्डर उन्होंने सील कर दिया है, तो वहीं पे अभी रुके हुए हैं। वो मेरा भतीजा है और वो यूक्रेन में बॉर्डर पे फंसा हुआ है और वो आना चाह रहा है, लेकिन बहुत आने में परेशानी हो रही है। बस यही हम कामना करेंगे कि जितने हिंदुस्तानी हैं, हमारे जितने भाई हैं, मोदी सरकार से ही आग्रह करेंगे तो सारे हिंदुस्तानी को अपना देश ले आए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार देर रात बीबी कॉलेजिएट के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शहर के राहुल कुमार और जहानाबाद घोषी निवासी सुमित के तौर पर हुई है। पुलिस की गोली से घायल सुमित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी शहर के व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया के हत्या में शामिल थे। मधुबनी में विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला बीती रात करीब 10 बजे अपने परिजनों के साथ ऑटो से किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान मधुबनी नगर थाना क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड के पास 5 बदमाशों ने महिला को जबरन अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5वें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित रंजन। मधुबनी में विवाहिता के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो पीड़िता हैं वो अपने कुछ परिजनों के साथ यहाँ मधुबनी के जो नगर थाना इलाका है वहाँ वो पुरानी बस स्टैंड इलाके में अपने परिजनों के साथ ऑटो से जा रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया है। ऐसे जो सदर की जो पुलिस है, जो एसडीपीओ है यहाँ के, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और पूरे मामले की जाँच चल रही है। पुरानी बस स्टैंड के बाद से लोगों द्वारा सूचना दी गई कि किसी लड़के के चीखने की आवाज़ या चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके पुष्टि के लिए गश्ती दल भेजी गई। इसी बीच में उसके एक संबंधी द्वारा भी इसकी सूचना दी गई। उस संबंधी के साथ लेके छापामारी की गई, जहां से पीड़िता को बरामद किया गया। वहीं से 3 व्यक्ति भी अरेस्ट हुए, साथ में एक बाइक भी था। पीड़िता के बयान के अनुसार पुनः छापामारी की गई, जिसमें एक और व्यक्ति अरेस्ट हुआ। कुल मिला के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता हैं वो यहाँ मधुबनी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी और वो यहाँ रात के वक्त जो बीती रात वो ऑटो से कहीं जा रही थी। इसी दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गोपालगंज में एक गर्भवती महिला दहेज दानवों के हत्थे चढ़ गई। दरअसल कुचाय कोट के रहने वाले हरेंद्र प्रसाद ने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। डिमांड पूरी नहीं होने पर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये दहेज को लेके मर्डर हुआ है। परिवार वालों ने पूरा गला दबा के रस्सी से मारा है, उनके गले पे दाग दिया है। इनका नाम प्रतिभा देवी था, जो मीरगंज शादी हुई थी सोनार पट्टी में। उन्होंने दहेज को लेके पर दिन फ़ोन कॉल पे करते थे 10 लाख रुपए चाहिए और पता नहीं क्या क्या, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान करते थे। पुलिस ने FIR दर्ज किया है और उसमें जो भी साक्ष्य उन लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, किस तरह की डिमांड थी, उसको भी संकलित किया जा रहा है। जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी।
हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त व्यवसायी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कन्हैया शाह के रूप में की गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के दिग्धी अदलबाड़ी की बताई जा रही है। मृतक दुकान बंद कर अनजानपेर स्थित अपने घर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की। जब व्यवसायी ने इसका विरोध किया तो उसे गोली मार दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन वो दुकान है दिल्ली में, तो सोना चांदी की दुकान है वहाँ पर, तो वही बंद करके शाम को आता है। साइकिल से गया था। क्या मिली जानकारी? तो हम तो घर, हमारा नखास चौक घर पड़ता है। हम 3 भाई हैं। अनजान पे हमारे 2 भाई रहते हैं। उसके बाद जो है हमको खबर हुआ तो हम पहुंचे भी सदर में। क्या चीज मिली थी? खबर मिला कि भाई सदर हॉस्पिटल में है। नालंदा के बिहार शरीफ में खुलेआम पीले सोने की लूट हो रही है, जहां बालू माफिया बेखौफ होकर पीला सोना की अवैध ढुलाई कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है, बालू माफियाओं का काम शुरू हो जाता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप खुद देखिए कैसे एक एक करके गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और ये नज़ारा हर रोज ऐसे ही देखने को मिलता है। करीब 40 से भी अधिक की संख्या में बालू लदी ट्रैक्टर प्रतिदिन धड़ल्ले से शहर में प्रवेश कर रही है और ये सभी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के होती हैं, लेकिन शहर में पुलिस प्रशासन या फिर खनन विभाग के कोई भी अधिकारी इसे रोकते या टोकते नहीं है। सवाल है कि क्या ये सब कुछ उन लोगों के संरक्षण में हो रहा है? समस्तीपुर के पटौरी थाने में अंचल निरीक्षक के रीडर को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रीडर की पहचान उमेश प्रसाद शाह के रूप में की गई है। आरोपी रीडर ने पीड़ित से जमीन विवाद में धारा हटवाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर मुख्यालय डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने जांच किया, जांच में ये चीज़ें सही पाया गया, तो उसी समय अपना टीम के साथ आए और रेड किए, तो उसमें पुलिस कार्यालय कर्मी उमेश प्रसाद शाह रंगे हाथों 20,000 लेते हुए पकड़ाया गया। उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर FIR दर्ज भी हो गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री का एयर कंप्रेसर टैंक ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। घटना मनियारी थाना इलाके के गिदघा विशुनपुर की है, जहां प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री का एयर कंप्रेसर टैंक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से आसपास के सभी 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आज से ठीक 2 महीना पहले मुजफ्फरपुर में बॉयलर विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। और उसके ठीक 2 महीने बाद मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर गिद्धा, जो कि माधोपुर में पड़ता है, मनियारी थाना क्षेत्र है, वहां पर एक और बड़ी घटना जो है वह हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लास्टिक फैक्ट्री में जो एयर कंप्रेसर टैंक होता है वह फट गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुए हैं, कोई घायल नहीं हुए हैं, लेकिन नुकसान काफी है। आप देखेंगे किस तरीके से इतना ज्यादा ये जो ब्लास्ट, इतनी तगड़ा ब्लास्ट था, जिसमें आप देखेंगे दीवारें टूट गई हैं और मशीन का काफी हिस्सा जो है वह फट गया है। आप देखेंगे जो मशीन का हिस्सा है ये वही एयर कंप्रेसर टैंक है, एयर कंप्रेसर टैंक है। इसका एक बड़ा सा हिस्सा जो है वह सामने घर पर गिरा है, जो दीवार तोड़ते हुए कई छतों को भी उस मशीन के टुकड़े ने तोड़ दिया है। तो इस ब्लास्ट से इलाके में काफी लोग जो है वह सहमे हुए हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच अब बिशनपुर गिद्धा गांव में जो एक बड़ी घटना जो है वह इस वक्त जो है वह हुई है, जिसमें आप देखेंगे कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि दीवारें टूट गई हैं और ये एयर कंप्रेसर जो टैंक है, एयर कंप्रेसर टैंक वह फट गई थी। आप देखेंगे ये प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसका विरोध लोग कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन हालांकि ये जो प्लांट है वो बैठा दिया गया और इसमें क्या गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है ये हमें इसके भी जानने के प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना हुई थी, कितने बजे की घटना है ये 12:44 का है घटना। मतलब अब से कुछ ही देर पहले? हाँ, कुछ ही देर पहले हुआ था यहाँ पे। ये पानी पाइप के भ्रष्ट होने के कारण कि कितना
सामने वाला छत सब नुकसान हो गया, आदमी बच गया। कहाँ है इसके? मालिक भाग चला। घनश्याम शर्मा है, अरुण शर्मा है, सुकेश्वर शर्मा है। अच्छा, इसमें प्लास्टिक का बोतल तैयार हो रहा था। हाँ, बोतल डिब्बा डिब्बी सब में तैयारी होते। कहीं ना कहीं हमरा के की का जब बोली ना तो हमरा के सारा व्यक्ति मारे दौड़े, सारा व्यक्ति तीनों चारों व्यक्ति। कहाँ ये तमाम लोग कहाँ है? ये सब जो सब है भागल होते कहाँ सबसे फरार है ब्लास्ट के बाद। हाँ हाँ, या फोन पर फोन हो गया कि ऐसे ऐसे हो गया मशीन के, तो अपना अपना आदमी के सब फोन कर दिया। चालू था। हाँ, मशीन चालू है, सब भर रात। कोई तो कर रहा होगा वहाँ पे, कोई था वहाँ पे। हाँ, उ रहल है ओती के बेले के तो भाग चलल, भाग गेल। यानी जो ऑपरेटर था वो भी फरार है, मालिक तो पहले ही फरार है। तो एक बड़ी घटना कहीं न कहीं हुई है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुए हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दें, कितनी बड़ी कितना बड़ा विस्फोट है। आप देखेंगे दीवारें जो है वह टूट गई हैं, छत जो है वह टूट गया है, बगल की दीवारें जो हैं, बिजली मीटर वगैरह वो सब कुछ टूट चुका है। पास में ही आप देखेंगे तमाम जो बिजली के मीटर हैं या फिर ये करकट वगैरह है ये भी टूट गया है। इसके अलावे छत का भाग टूटा है और उसी एक बड़ा सा टुकड़ा जो है, जो एयर कंप्रेसर टैंक का जो एक बड़ा सा टुकड़ा है वह उड़ते हुए अगले छत पर गिरा है, जिससे आसपास कई नुकसान हुए। आप देखेंगे मशीन का कुछ हिस्सा जो है वह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है वह मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बिशनपुर गिद्धा जो कि मनियारी थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।